हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदय भान जी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल मलिक जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी, हमारे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर संपत सिंह जी और यहाँ से हमारे उम्मीदवार हमारे जुझारू साथी भाई जयप्रकाश जी व सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण और जितने हमारे वरिष्ठ साथी हैं, सम्मानित मंच उपस्थित मेरे सामने मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधु, बातें तो सारी आपने सुनी ना, कोई कहे ना कहे, आप सब इस बात को समझते हैं। आज हम यहाँ आए हैं भाई जयप्रकाश जी का नामांकन हमारी कांग्रेस पार्टी, तभी जाएंगे। आदमपुर में चुनाव हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। भाई वहाँ आदमपुर से एक तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तो जयप्रकाश जी हैं और एक बीजेपी के प्रत्याशी है कुलदीप जी। भाई ये पूछो, कुलदीप बिश्नोई जी कुछ दिन पहले कौन सी पार्टी में थे, आज बीजेपी के उम्मीदवार बन गए। एक भाई है आप पार्टी से, भाई सत्येंद्र जी, उनसे पूछो कुछ दिन पहले कहाँ थे आप, कांग्रेस पार्टी में आए। एक भाई है हमारे नंबरदार साहब हैं जी, उनसे पूछो कि 3 दिन पहले कौन सी पार्टी में थे। अरे जिन पार्टियों के पास अपनी पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं है, वो क्या पार्टी है? उम्मीदवार भी कांग्रेस पार्टी से उधार ले रखे हैं, वो कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी को रहेंगे। ये तो आपके सामने की बात है, बताओ कौन कहाँ था भाई? और कुछ दिन पहले कांग्रेस बढ़िया थी, अगर टिकट का सूत नहीं बैठा तो आज कांग्रेस घटिया होगी। ऐसा नहीं, ये इंसान के चरित्र नहीं होते। ये राजनीति में इन चरित्रों से राजनीति नहीं की जा सकती। आदमी का कुछ वकार होना चाहिए। पार्टी छोड़नी भी पड़ती है, छोड़ते भी हैं लोग, लेकिन किसी असूल पर, अपने स्वार्थ पर। क्या कोई असूल था तो 3 महीने 6 महीने पहले कहते कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों में ये कमी है, इस वास्ते हम छोड़ रहे हैं। तो आदमी समझ में, कल तक टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली तो आज चलो भाई। ये क्या राजनीति, ये क्या वो क्या आदमपुर भला करेंगे भाई? अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, मैं व्यक्तिगत बात कभी नहीं कहता, लेकिन एक बात मैं सवाल पूछता हूँ आदमपुर के मेरे साथियों से। भाई 8.5 साल पहले हमारी सरकार की 14 तक, 14 से लेके आज तक आदमपुर में कोई काम होया हो भाजपा जेजेपी की सरकार में तो बता दो भाई। एक काम तो बड़ी सड़क बनी हो, हिसार में होया हो तो बता दो। हमारे समय में हिसार में पावर प्लांट लगा, हिसार में यूनिवर्सिटी बनी लाला लाजपत राय के नाम से, बाल समझ में तहसील बनी। कितने काम गिना सकता हूँ। यहाँ हिसार शहर में एक टाइम में सावित्री जी भी एक टाइम में 100 करोड़ हमने दिए विकास के लिए। भाई अब क्या बाईपास पे आज देखो, और कितना काम तो मैं गिनाऊंगा तो शाम तक हो जाएगी। एक बात कह रहा हूँ मैं तो सिर्फ आपकी से सवाल है मेरा, भाई 8.5 साल में कोई एक काम थारे निगाह में हो तो बता दो भाई। बेड़ा गर्क करिया जी। एक काम करा जी। इस पार्टी ने काम किया हो, विकास किया हो, उसको छोड़कर तुम जा रहे तो स्वार्थ के सिवाय तो और कोई बात नहीं ना। लोगों से तो कोई वास्ता नहीं ना, विकास से तो कोई वास्ता नहीं ना। इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो भाई धर्मवीर ने बताया अभी, इतने पावर हाउस, इतने पानी के
वो जो हमने खुदवाए वाटर वर्क्स, ये इसके बाद कुछ हुआ नहीं है आंध्र में। और आज कह के जा रहा हूं, जो भी होगा वो हम ही करेंगे, कांग्रेस पार्टी। आज मेरे को बहुत इस बात की खुशी है, मैं यहाँ आया और उससे पहले भी बहुत सारे साथी, कोई भाजपा से है, कोई नजप्पा से आया है, कोई आप पार्टी से आया है, कांग्रेस में शामिल हुए। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे साथी तो आज हुए हैं, कुछ साथी पहले हमारे साथ जुड़ चुके, जैसे प्रदीप और साथी हैं हमारे जुड़ चुके, ये साथी हमारे यहाँ बैठे हैं। भाई इन सबका मैं स्वागत करता हूँ और इनको एक विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी में, हमारी पार्टी में और मेरे दिल में आपका पूरा मान सम्मान सदैव रहेगा और उचित स्थान मिलेगा आपको। ये नहीं है इग्नोर नहीं किया जाएगा, आपको कभी इग्नोर नहीं किया जाएगा। जिसका भी हमने साथ दिया है और जिसने हमारा साथ दिया है आखिर तक निभाया। और ये मैंने यहाँ भी देखा लोगों ने। मनीराम गदारा जी मेरे पिताजी के साथी थे 66-67 में, आखिर तक रहे, आखिर तक हमारा ही परिवार। तो ये होना चाहिए, यूं नहीं आज मेरा स्वार्थ आ गया, आज वहां बात जाऊं, कल बात जाऊं, बच्चों का भविष्य क्यों खराब करो भाई। आज क्या हो रहा है, 8.5 साल में क्या हुआ, आज हरियाणा की स्थिति में है। अरे हरियाणा स्कूल में चले जाओ तो मास्टर नहीं, बच्चे बैठे बाहर, आदमपुर में भी कई हल्कों में बैठे, कई गांव में बैठे, स्कूल बंद कर दिए। और अस्पताल में चला जाओ तो डॉक्टर नहीं, और भाई दफ्तर में चले जाओ तो कर्मचारी नहीं, तो सब हड़ताल पर है, सरकार पर है। तो ये स्थिति है, तो कैसे हरियाणा विकास करेगा। जो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज किस चीज में नंबर 1 है? आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भाई कानून व्यवस्था में, अपराध में ऊपर बढ़ता है। आज ये मत सोचो कितनी जगह खाली है। आज उदयभान जी ने कहा 4,90,000 बुजुर्गों की पेंशन काटी, हमने तो बढ़ाई पेंशन की और अब 4 लाख रुपए जाने लगता है, लेकिन असल में तो 5 लाख से ऊपर विधवाओं की भी काट दी, बुजुर्गों की नहीं, विधवाओं की भी पेंशन काट दी। वो सब मिलाए हुए तो 5,25,000 के करीब बनती है पेंशन काट दी। क्यों काट दी? तो पहचान पत्र चला दिया हमने। पहचान पत्र क्या करेगा? पहचान पत्र करेगा भाई, एक का लड़का अगर चपरासी लग रहा है, अलग ही रहता है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, माँ बाप को पूछता नहीं है, पेंशन माँ बाप ही कटेंगे। पहचान पत्र मांगे तो मैंने तो कह रखा है, ये पहचान पत्र कुछ नहीं है, ये पहचान पत्र पेंशन काटू एक महकमा है, पेंशन काटू। तो पहचान पत्र नाम की चीज कोई नहीं होगी, अपनी जो स्वेच्छा से जो कहेगा उसको पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार से आप कहीं भी देखो, आज किसान का क्या हाल, बाजरा MSP कहते हैं, MSP मतलब बाजरा में 450 रुपए जो है भावांतर देंगे। अरे बाजरा आज खरीद बंद कर दी, भावांतर क्यों दोगे जब ये जिम्मेवारी है सरकार की MSP पे खरीदने की। एक कानून ही है, वो है कि आपको खरीदना पड़ेगा। MSP गारंटी, मिनिमम सपोर्ट गारंटी होती है, वो दे रखी है, वो नहीं खरीदते, भावांतर देंगे। और क्योंकि हैफेड ने खरीद बंद कर दी तो ये 1500 भी नहीं बिकेगा, 450 भावांतर मिल गया, फिर भी 500 का तो घाटा रह गया किसान को। खरीदते भी कौन गया? खरीद बंद कर दी ना जान के। तो इसी प्रकार से धान में देख लो आप, घोटालों पे घोटाला, भ्रष्टाचार की मैं क्या आपको बताऊं, इसी प्रकार से कहीं भी देख लो
कहीं ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि हरियाणा हम आगे देखेंगे। तो आज चुनाव है, ये चुनाव एक असेंबली का है, ठीक है ना, एक एमएलए का है, लेकिन इसका असर बहुत पड़ेगा। बड़ा जरूरी चुनाव है ये। क्यों? जनरल इलेक्शन से पहले चुनाव है। अब तक ये सरकार आने के बाद बीजेपी जेजेपी के समय में 2 बाई इलेक्शन हुए हैं, ये तीसरा है। दोनों में हारी है ये सरकार, और तीसरी में भी क्या करेगी, इसमें भी हारेगी। आज एक बात सुनो, जो व्यक्ति आज भाजपा की बात करते हैं, टिकट लेते हैं, किस मुंह से भाई वोट मांग रहे हैं? इस हरियाणा के किसान का, मजदूर का किस मुंह से? जो लोग जेजेपी बीजेपी वाले असेंबली में, मैं तो सामने था, मैं कहा ऐसा मत कहो, वो कहते थे ये 3 कानून जो लेके आई है सरकार, केंद्र सरकार, तो किसानों के हित की है, बहस करी। मैं कहा हित नहीं है, ये किसानों को बर्बाद करने की एक है, और इसलिए उसका समर्थन कर रहे थे। जितने किसान, 7.5 किसानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज तक एमएसपी नहीं मिला, तो किस मुंह से किसानों की वोट मांगेंगे? वो किस मुंह से गरीब आदमी की, जो शेड्यूल कास्ट है, जो दलित है, उनकी वोट मांगेंगे, जिनके बच्चों का वजीफा भी बंद कर दिया। तो हमने पहली जमात से ये किया था कि पहली जमात में बच्चा दाखिल होगा, शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड कास्ट का वजीफा देंगे, हम देते थे, लाखों के वजीफे बंद कर दिए। वो किस मुंह से मांगेंगे? बैकवर्ड कास्ट का जो क्रीमी लेयर हमारे में 8 लाख था, आज के 6 लाख। अगर एक किसी का चपरासी भी लग जाएगा तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। क्रीमी लेयर में आ गया, हमने कह रखा हमारी सरकार आएगी तो क्रीमी लेयर 10 लाख करेगी। और जो गरीब आदमी है, दलित के हैं, पहली जमात से जो है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वजीफा हिंदुस्तान में। इसी प्रकार से बुजुर्गों की पेंशन है, बताया जैसे हमने ऐलान कर रखा है, 6,000 रुपए देंगे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, और इससे ज्यादा देगा तो हरियाणा तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो है आगे आपको बताएंगे। एक डीटी पावर वाली भी आएगी, हमारी डीटी पावर खो रहे हैं, गिर ना कीजिए। गरीब आदमी को आज क्या है, बिजली महंगी हो रही है। मैंने कह रखा है, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। मैंने कहा था बिजली के बिल माफ, किसी ने क्या था 1600 करोड़ रुपए की बिजली के बिल माफ। आज कह रहा हूँ गरीब आदमी का 300 यूनिट तक बिजली माफ, 1 पैसा। तो इस प्रकार से जो है हर वर्ग के लिए कर जाएगा। आज व्यापारियों की बात करता हूँ, व्यापारी भाई कैसे वोट देंगे बताओ। मैं गया था करनाल अभी 7-8 दिन पहले, उनका टेलीफोन आया, मैंने कहा भाई, बोला जी हमारे जो आड़ती भाई है वो आमरण अनशन पे बैठे हैं, ये सरकार अंधी और बहरी हो रही है, सुनते नहीं। तो मैंने जाके उनको कहा, क्योंकि मंडियां बंद हो गई, किसान की खरीद बंद हो गई, आड़ती हड़ताल में बैठे आमरण पे, मैंने उनको कहा कि ये काम करने से भाई ना तुम्हारा फायदा ना किसान का फायदा। उनको जूस पिलाया, लेकिन ये कहा तुम्हारे मुद्दों के लिए लड़ाई नहीं, तुम्हारी बात। तो आड़ती भी परेशान, व्यापारी भी परेशान। इस सरकार में कौन सा वर्ग खुश है? किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, कोई भी, शहरी देहाती, कोई एक बता दो। पंचायत के इलेक्शन नहीं कराए 2 साल, अब करा रहे हैं। जो पंचायत फंड था वो कहाँ गया भाई? इस गांव में कहाँ लगा पैसा? किसी ने देखा लगता? वो तो मैं बताऊंगा भाई, हमने तो बहुत किया, सारे सबको बच्चों की वजीफा किया, और एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए थे। एक कलम कोई लगाया भाई? पक्के करे हटा। ये सरकार हटाने की है, लगाने की नहीं। तो ये सरकार से भाई सवाल ये है
अंधी बहरी सरकार को जगाना है, बाहर करना है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप, क्योंकि मेरे को जरूरत है, हमारे को जरूरत है इसकी, विधानसभा में जयप्रकाश की आवाज को मिलनी चाहिए। हमारे साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़े, आप लोगों की लड़ाई लड़े, क्योंकि पिछली बार जब ये था, ये तो आजाद उम्मीदवार था एक बार, लेकिन जो लड़ाई जयप्रकाश लड़ता है वो बिरला ही विधायक लड़ता है। मैं कह सकता हूँ तो आपकी लड़ाई लड़ेगा। और भाई क्या करें, कई दफा कि भाई का भी नजदीक कौन हो है, पड़ोसी होता है ना। तो आदमपुर वालों, मैं तो थाना पड़ोसी हूँ, उदास दूर नहीं है थाने से, आता काम मेरा उदास है भाई, आता मेरा परिवार उदास हो बैठा है, बैठा है कि बैठा है, आ रहा होगा कोई ना कोई उदास है। हाँ हाँ दिलवा हाँ वो लोग आदमपुर में नौकरी लगाई जाए 500 आने के बाद भी वो खड़ा उदास है। तो भाई मैं थारा हूँ, आदमपुर वालों से कहने आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं तो एक ही बात कहने आया हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करना है, गांव में भी जाऊंगा बड़े बड़े में, भाई मेरे आए हुए की लाज आप रख लियो और आपकी लाज मंजूर है। हाथ खड़े करने मंजूर है। तो भाई जयप्रकाश का नामांकन भरवा दूं।